Hello students, myself Manish Singh, and in this video we are going to start about the chapter of metals and non-metals for class 10th. ओके तो ये हमारा वीडियो लेक्चर क्लास 10th के लेवल पे होगा और बेसिकली क्लास 10th के लिए ही होगा, जिसमें हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स उसे क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। एक होता है मेटल्स, फर्स्ट वन इज कॉल्ड मेटल्स, सेकंड इज कॉल्ड नॉन मेटल्स, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड मेटलॉयड। थर्ड वन इज कॉल्ड मेटलॉयड। ओके, तो हमारे पास एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट है मेटल्स, सेकंड है नॉन मेटल्स और थर्ड है मेटलॉयड्स। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि यह मेटल्स क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले सीखेंगे कि मेटल्स क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है मेटल्स के बारे में। किसके बारे में है? दैट इज अबाउट द मेटल्स। तो पहले हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स होता क्या है? तो मेटल्स के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे अपने पास, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है बच्चों? आपके मेटल्स होते हैं। पर इसको मेटल्स कहते क्यों हैं, इसको समझते हैं। तो अगर मैं पहले डिफिनीशन बताऊं और फिर मैं उस डिफिनीशन से उसको ब्रेक करूं, ब्रेक करके फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ मेटल्स? तो आप बोलोगे इट इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट्स दैट हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ malleability, ductility and that can produce a sonorous sound is called what? Metals. Okay, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? it is type of elements, it is a type of elements that having the properties of the what? Properties of malleability. First, malleability. Second, that is called ductility, comma, and produce sonorous sound, is called what? Metals. तो मेटल्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? तो मेटल्स वो होता है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मेलेबिलिटी की, डक्टिलिटी की, और वह कैसा साउंड प्रोड्यूस कर सकता है? सोनरस साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। उसको आप बोलते हो क्या? मेटल्स। आए बात समझिए। तो हमने क्या लिखा? इट इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट्स, यह एलिमेंट्स का ही टाइप है, दैट हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ, जिसके पास प्रॉपर्टीज होती है मेलेबिलिटी की, अभी हम बताएंगे क्या होता है। नेक्स्ट वन इज डक्टिलिटी की, एंड दैट कैन प्रोड्यूस अ सोनरस साउंड, और कैसा साउंड प्रोड्यूस कर सकता है? सोनरस साउंड। मतलब उसको आप पीटोगे किसी मेटल्स को, तो पीटने पे क्या होता है बच्चों? एक साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सोनरस साउंड। एक बहुत ही अच्छी ध्वनि उत्पन्न होती है अगर आप किसी साउंड को पीटते हो, उसको हम बोलते हैं सोनरस साउंड। इज कॉल्ड क्या? मेटल्स। ठीक है बच्चों, तो यह तो हो गया किसकी डिफिनीशन? मेटल्स के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो एक एक करके देखेंगे बच्चों कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो अब हमारा हेडिंग होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज कैसे प्रॉपर्टीज होगी बच्चों? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 तरह की प्रॉपर्टीज पढ़नी है बच्चों। एक होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज,
एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज. सेकेंड वन इज कॉल्ड व्हाट? केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके. नाउ first of all examples of metals. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल. मेटल की एग्जाम्पल, तो जैसे आपका टिन होता है प्यारे बच्चों, टिन, और टिन का सिंबल क्या होता है? टीआई. टिन का सिंबल क्या होता है? टीआई होता है ना? नहीं, ESN. टिन का सिंबल क्या होता है बच्चों? ESN. कॉपर, कॉपर भी आपका क्या है? तो ये भी आपका मेटल है और इसका सिंबल क्या है कॉपर का? Cu. ठीक है. उसके बाद बच्चों आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe. ये भी आपका क्या है? ये भी आपका है मेटल्स. ठीक है. गोल्ड, और गोल्ड का सिंबल क्या होता है? Au. नेक्स्ट वन इज सिल्वर, और सिल्वर का सिंबल क्या होता है बच्चों? Ag. तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? मेटल्स. ठीक है. ये सब एग्जांपल्स किसके बच्चों? मेटल्स के. और भी ढेर सारे हमारे पास एग्जांपल है, बट हमने कुछ एग्जांपल्स को लिखा. ये सब क्या है? मेटल्स. ठीक. एक और एग्जांपल लिखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसका नाम है मरकरी. क्या है बच्चों? मरकरी. और मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg. ठीक है. तो ये हो गया बच्चों मरकरी, Hg. चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में. पहला क्या होगा हमारा? दैट विल बी फिजिकल प्रॉपर्टीज. आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. तो नाउ अब हम लोग डालेंगे पहली हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू दिस. तो फर्स्ट हमारी हेडिंग होगी बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भी, मेरे साथ साथ नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए. ठीक है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज. तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो आप लिखोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. ठीक है. मेटल्स की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? तो पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, जो मेटल्स होता है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर. कैसा होता है बच्चों? सॉलिड होता है मेटल्स. ठीक है. जनरली सॉलिड. तो आप लिखोगे मेटल्स आर जनरली कैसा होता है बच्चों? मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर. सॉलिड इन नेचर, वो कैसा होता है? सॉलिड इन नेचर होता है. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है. ठीक है बच्चों. सॉलिड में कौन कौन सा हो सकता है? तो आपका आयरन हो गया. जितने भी मेटल्स हैं सभी कैसे होते हैं? सॉलिड. बट एक ऐसा मेटल्स है जिसका हम यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करेंगे बच्चों. ठीक है. तो एक्सेप्शन आप लिख लो, कौन सा है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन आपका है मरकरी. क्या है बच्चों? मरकरी. मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg. ठीक है. इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. इसके बारे में आप क्या लिखोगे? तो इट एग्जिस्ट इन व्हाट? लिक्विड स्टेट. क्या लिखोगे? इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. ओके. तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ सेकंड है बच्चों, जो मेटल्स होता है, मेटल्स आर मेलेबल. कैसा होता है? मेलेबल होता है, मतलब मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है. तो सेकंड आप लिखोगे बच्चों मेटल्स आर मेलेबल या मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है बच्चों. मेलेबल. अब इस मेलेबल का मतलब क्या है या मेलेबिलिटी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट. जिसे आप पतले से चादर में क्या कर सकते हो? पतले से एक थिन पेपर में, शीट में कन्वर्ट कर सकते हो. उसी को क्या बोलते हो बच्चों? मेलेबल. ठीक है. मेलेबल मीन्स क्या होता है? डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट. मीन्स डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? तो आप बोलोगे थिन शीट. ओके. एक पतली सी चादर के रूप में क्या किया जा सकता है? इसको कन्वर्ट किया जा सकता है ना. जैसे बच्चों आप किसी गोल्ड को आपने देखा होगा कि गोल्ड को क्या किया जाता है बच्चों? गोल्ड को और सिल्वर का उसको चैन बनाया जाता है. तो ये सब कैसे होता है? उसको पीटा जाता है. पीटने पे क्या होता है? उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है बच्चों. तो इसका एग्जाम्पल है सिल्वर और गोल्ड. ठीक है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों सिल्वर और क्या है? गोल्ड. तो आप लिखोगे सिल्वर, इसका सिंबल क्या होता है? Ag. एंड गोल्ड, और गोल्ड का सिंबल क्या होता है बच्चों? तो आप लिखोगे Au. ठीक है.
यहाँ तक हमने सीख लिया, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पॉइंट, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स डक्टाइल इन नेचर के होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं? डक्टाइल नेचर के। अब डक्टाइल का मतलब क्या है? तो आप नेक्स्ट लिखोगे बच्चों, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, DUCTILE, डक्टाइल इन नेचर। मेटल कैसे होते हैं बच्चों? डक्टाइल इन नेचर के होते हैं, ठीक है। डक्टाइल का मतलब क्या है? दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जिसे आप पतले वायर में क्या कर सको? कन्वर्ट कर सके, उसी को आप क्या बोलते हो बच्चों? तो आप बोलते हो डक्टाइल इन नेचर, ठीक है। तो दैट कैन बी, डक्टाइल मीन्स क्या होता है? दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर ऑन हैमरिंग, ठीक है। इनटू क्या? थिन वायर, जिसको आप थिन वायर में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे बढ़िया जो आपका डक्टाइल होता है बच्चों, वो होता है आपका गोल्ड, ठीक है। सबसे बढ़िया जो डक्टाइल नेचर का होता है, तो आप लिखोगे गोल्ड या AU का मतलब होता है गोल्ड, ठीक है। तो AU सिंबल है गोल्ड का, तो AU इज बेस्ट डक्टाइल इन नेचर, ठीक है। तो आपको बिलीव नहीं होगा बच्चों कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर तक उसकी तार बना सकते हो, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड अगर आप ले लो, उससे आप क्या कर सकते हो? 2 किलोमीटर तक आप उसका एक वायर बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों मेटल्स कैसे होते हैं। तो सॉलिड इन नेचर होते हैं जनरली, बट एक्सेप्शनल में आपका मरकरी होता है जो कि लिक्विड स्टेट पाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों मेटल्स आपके मेलेबल इन नेचर होते हैं, मींस मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज होती है। उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो आपका गोल्ड होता है और सिल्वर होता है, वो क्या होता है? एक अच्छा सा एग्जाम्पल होता है मेलेबिलिटी का, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डक्टाइल नेचर की अगर बात करें, तो मेटल्स डक्टाइल नेचर के होते हैं। डक्टाइल मीन्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, इज नोन एज व्हाट? डक्टाइल इन नेचर, ओके। तो आपके जो गोल्ड होते हैं बच्चों, दैट इज बेस्ट डक्टाइल इन नेचर। सबसे बढ़िया कौन सा होता है? तो आपके गोल्ड होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर तक क्या कर सकते हो? वायर बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब मैं इसे इरेज करता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग। तो फोर्थ पॉइंट है बच्चों, जो आपके मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। क्योंकि मेटल्स में आसानी से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी आप कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेटल्स आर, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखोगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, तो एग्जांपल में आपका सिल्वर हो गया, सिल्वर, और कौन सा है बच्चों? तो आपका आयरन हो गया, आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है। आप सिंबल लिख सकते हैं इसका, मैंने पूरा नाम लिख दिया। सिल्वर का सिंबल क्या होता है बच्चों? Ag होता है। आयरन का क्या है? Fe। और एल्यूमिनियम का क्या होता है बच्चों? Al। तो ये सब क्या है? आपके गुड कंडक्टर। तो यहाँ पे आप नोट करके लिखोगे बच्चों कि जो आपका सिल्वर होता है, सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अच्छी यहाँ पे कौन सा है? मेटल्स में आपका सिल्वर होता है अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। तो आप लिखोगे सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ क्या? इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट, आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में क्या करते हैं? हीट को भी आप कंडक्ट कर सकते हो। तो अच्छे खासे हीट के भी कंडक्टर होते हैं, मतलब इसीलिए तो हम वेसल्स या बर्तन में यूज़ करते हैं ना। क्या करते हो? अगर आप जैसे गैस पे चढ़ाते हो किसी बर्तन को, तो क्यों बनाते हो? उसका यूज़ करते हो क्योंकि आसानी से क्या होता है? वो हीट को कंडक्ट कर सकती है। उसमें खाने इसलिए बनाते हैं, आसानी से जल्दी से गर्म हो जाता है। तो अगर वह हीट को कंडक्ट नहीं कर पाता, तो क्या हम उसका यूज़ करते? नहीं करते। तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं? जो मेटल्स होते हैं, फिफ्थ पॉइंट होगा, मेटल्स आपके जो होते हैं बच्चों, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे खासे कंडक्टर तो होते ही है, साथ साथ क्या होते हैं? हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ क्या? तो मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके बच्चों? ऑफ हीट के भी क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, तो जैसे आपका आयरन हो गया, ठीक है, लोहे की कढ़ाई का यूज़ होता है, एल्यूमिनियम का बर्तन यूज़ होता है, तो एल्यूमिनियम हो गया, आपका आयरन हो गया, टिन हो गया, ये सब क्या होते हैं? इन सभी में आसानी से हीट क्या होती है बच्चों? कंडक्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपका हो गया आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है, या फिर और क्या मैं ले सकता हूँ बच्चों? टिन, यस एन। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करें बच्चों, या नोट में आप लिख सकते हो, नोट, जो आपका लेड और जो लेड होता है बच्चों, मरकरी होता है, यह क्या होता है? यह पुअर कंडक्टर होता है किसका? हीट का।
तो नोट में आप लिखोगे बच्चों कि लेड, और लेड का सिंबल क्या होता है Pb, तो आप लिखोगे लेड एंड मरकरी, मरकरी का सिंबल क्या होता है बच्चों Hg, ठीक है। मरकरी का सिंबल क्या लिखते हो Hg, इज क्या, इज पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। मेटल तो होते हैं लेकिन ये कैसे होते हैं बच्चों, पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, ऑफ हीट के, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बता दे रहा हूँ, मरकरी भी क्या होता है बच्चों, पुअर कंडक्टर होता है, किसका, हीट का। तो ये था आपका फिफ्थ पॉइंट, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, मैं रेज करता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बच्चों आप 6 पॉइंट, क्या लिखोगे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स इज जनरली हाई, ठीक है। तो लिखेंगे द मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट, इसी को आप शॉर्ट में बच्चों एमपी लिख सकते हो। तो लिखोगे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स इज जनरली क्या होता है बच्चों, हाई होता है, ठीक है। जैसे आपका आयरन का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, करीब 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है शायद, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हो गया बच्चों आपका आयरन, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझ आ रहा है ना, जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, वही उसकी कहलाती है क्या बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे आयरन हो गया, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ नोट करके आप लिखेंगे, जो गैलियम और सीजियम होता है बच्चों, एक होता है एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं गैलियम, और दूसरा होता है बच्चों सीजियम। तो गैलियम और सीजियम ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मेटल्स है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है, ठीक है, बहुत ही कम होती है। तो अब लिखोगे नोट करके गैलियम एंड सीजियम, गैलियम का सिंबल होता है बच्चों Ga एंड सीजियम। मैं सारा कुछ एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार आप एनसीईआरटी को पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। तो गैलियम एंड सीजियम Cs, ठीक है, Cs हैविंग क्या होता है बच्चों, तो आप लिखोगे लो मेल्टिंग पॉइंट, लो क्या, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों 7 पॉइंट लिखते हैं, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जनरली हार्ड इन नेचर के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर, कैसे होते हैं बच्चों, हार्ड इन नेचर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास जितना ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये क्या होगा बच्चों, मेटल्स आपके हार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आपका आयरन हो गया, आयरन क्या होता है, बहुत ही भारी होता है ना, इसीलिए तो ओवरब्रिज बनाए जाते हैं, पुल बनाया जाता है आयरन का। तो बच्चों आप नोट करके यहाँ पे लिखोगे, जो सोडियम और पोटेशियम होता है बच्चों, यह बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है, जबकि वो मेटल्स होता है। तो नोट करके लिखोगे सोडियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, Na, ठीक है, Na। तो सोडियम एंड पोटेशियम हैविंग, पोटेशियम इज सॉफ्ट इन नेचर, इज क्या होता है बच्चों, सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है, इन नेचर। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं बच्चों कि इसे आप आसानी से नाइफ से क्या कर सकते हो, काट सकते हो, चाकू के हेल्प से आप इसको काट सकते हो, ठीक है। बट याद रखिएगा जो सोडियम होता है बच्चों, इसको आप केरोसिन के ऑयल में रखते हो, किस में रखते हो, तो केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, रिएक्शंस कर लेते हैं, ठीक है। तो इतनी बातों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं 8 पॉइंट, नेक्स्ट है 8th पॉइंट, जो मेटल्स होते हैं बच्चों, मेटल्स आपके सोनरस होते हैं, ठीक है, सोनरस इन नेचर होता है। सोनरस का मतलब है कि उसको पीटने पर एक प्लीजेंट साउंड डेवलप होती है, ठीक है, एक आवाज़ आती है सुनहरी से, उसी को आप बोलते हो क्या, सोनरस। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, सोनरस इन नेचर, ठीक है, जिसको पीटने पर क्या होती है बच्चों, एक आवाज़ आती है, ठीक है। सोनरस का मतलब होता है प्लीजेंट क्या, प्लीजेंट साउंड डेवलप होती है, ठीक है। लकड़ी को पीटोगे तो उस तरह की आवाज़ नहीं आएगी जैसे कि किसी लोहे को पीटने पर आवाज़ आती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया प्लीजेंट साउंड होता है सोनरस का मतलब। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं 9th पॉइंट क्या है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल आपके लस्टरस इन नेचर होते हैं। लस्टरस का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस, बिल्कुल चमकीला, ठीक है, तो उसका बोलते हो शाइनी अपीयरेंस। तो नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर लस्टरस, मेटल्स आर लस्टरस।
लस्टरस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? तो लस्टरस का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस। क्या होता है बच्चों? लस्टरस का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस, जो कि बिल्कुल चमकीला होता है, ठीक है। जैसे आपका सिल्वर, ठीक है, एग्जाम्पल में हो गया बच्चों सिल्वर, ठीक है। सिल्वर कैसा होता है? तो आपका लस्टरस होता है। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है किसी भी मेटल्स का, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो अब हम लोग बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा बच्चों कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। क्या करता है मेटल? तो आप बोलोगे मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। तो मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हो क्या बनाता है? मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए बच्चों दूसरी बात, जो ये मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं यह कैसे नेचर के होते हैं बच्चों? तो मेटल ऑक्साइड्स आपके बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे नोट करके मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्या होता है बच्चों? तो आप लिखोगे सेकेंड, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, नोट करके मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं? तो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब एग्जांपल से समझते हैं। तो बच्चों बेसिक इन नेचर, जैसे एग्जांपल देखिए, कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है बच्चों? रिएक्शन करता है, ठीक है। ऑक्सीजन O2 होता है, तो ये क्या होगा बच्चों? CuO, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो ये आपका बच्चों क्या है? कॉपर, दिस इज योर कॉपर एंड दिस वन इज ऑक्सीजन, एंड व्हेन इट विल रिएक्ट विथ ईच अदर then it will form copper oxide, this will form copper oxide, and this one is basic in nature, this one will be basic in nature। कैसा नेचर का होता है बच्चों? तो यह आपका बेसिक नेचर का, जबकि आपके नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल अगर रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, और वो कैसा नेचर का होता है? वो आपका एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझे आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखते हैं इसके बाद। बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हो गया या जिंक ऑक्साइड्स हो गया, तो वो क्या करते हैं? वो एसिडिक और बेसिक दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं और दोनों के ऑक्साइड्स बनाते हैं, इसीलिए उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो सेकंड है बच्चों फ्यू मेटल और फ्यू मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेस, both acids and base, and form oxides that is called amphoteric oxide, that is called what? Amphoteric oxide। इसको आप कैसा ऑक्साइड बोलते हो बच्चों? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हो, ठीक है। जैसे यह एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है बच्चों तो Al2O3 बनाता है, जिसको आप एल्यूमिना बोलते हो। दिस वन इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये इसी को हम बोलते हैं बच्चों एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना। अब यह जो एल्यूमिना है बच्चों Al2O3, यह आपका एसिड के भी साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। एसिड्स के साथ जैसे आपका हो गया HCl, दूसरा बेस के भी साथ रिएक्शन करता है, तो यह Al2O3 बेस, जैसे मैं ले लेता हूँ NaOH, इसके साथ भी क्या करता है बच्चों? रिएक्शन करता है, ठीक है। तो यह क्या बना लेगा? यह बना लेता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और साथ में क्या बनाता है बच्चों? तो वाटर, ठीक है। दूसरा यह क्या बना लेगा बच्चों? Na2AlO2, ठीक है, ये बनाता है। इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम एल्यूमिनेट, और यह एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसका नाम है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और इसका नाम है बच्चों सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या है? तो सोडियम एल्यूमिनेट,
एल्यूमिनेट, ठीक है, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ तक बात समझ आए? तो हमने क्या बोला था बच्चों कि जो मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? तो बेसिक नेचर के होते हैं। पर हमने फिर क्या बोला कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी हैं जो एसिड के भी साथ रिएक्शन करता है और बेस के भी साथ रिएक्शन करता है, इसलिए उसको हम कैसा ऑक्साइड्स बोलते हैं? तो उसको आप बोलोगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसको क्या बोलोगे बच्चों? तो आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हो। तो हमने एग्जाम्पल से समझाया कि यह एल्यूमिना, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, एसिड के भी साथ रिएक्शन कर रहा है, बेस के भी साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। ये कैसा कहलाएगा बच्चों? एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बना है यहाँ पे। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड था वो क्या हुआ? आपका एसिड के भी साथ रिएक्शन किया, बेस के भी साथ रिएक्शन किया, तो इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलोगे। कैसा ऑक्साइड बच्चों? तो आप बोलते हो डेट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल है बच्चों जिंक ऑक्साइड्स का, तो आप नोट करके लिख लोगे, ठीक है। आप इतना नोट कर लो, मैं इसको इरेज करता हूँ। तो आप नोट करके लिखोगे बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एंड जिंक ऑक्साइड्स बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो आप लिखोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड्स कॉमा बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। तो आप लिखिए बच्चों, हेडिंग डालिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे आप बोलते हो? तो आप बोलोगे वो ऑक्साइड जो क्या करता है बच्चों? मेटल, ऐसा ऑक्साइड या ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, उसी को आप क्या बोलते हो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो मैं बोलूँगा द मेटालिक ऑक्साइड, द मेटालिक ऑक्साइड that react with both acid and bases is called एम्फोटेरिक ऑक्साइड, is called एम्फोटेरिक क्या? ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल में हमने बता दिया आपको कि जैसे एल्यूमिना है Al2O3, ये अगर रिएक्शन करता है किसके साथ? HCl के साथ, तो क्या बनाता था बच्चों? AlCl3 और प्लस में क्या? H2O पानी या वाटर। दूसरा ये तो एसिड के साथ हो गया। दूसरा बच्चों Al2O3, ये अगर आपका बेस के साथ रिएक्शन करता है NaOH के साथ, तो ये क्या बनाएगा? तो ये बना लेगा Na2AlO2, इसको आप बोलते हो सोडियम एल्यूमिनेट। आप लिख लीजिए, हमने भी बताया था सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में क्या बनाएगा बच्चों? वाटर या H2O, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। अब आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इरेज करता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बच्चों कि जो आपके ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पर कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और वह आपके एल्कलीज बनाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे बच्चों मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, क्या लिखोगे? तो नेक्स्ट पॉइंट होगा मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर insoluble in water, are insoluble मतलब सॉल्युबल नहीं होता, दोनों साथ में लिखोगे, ठीक है। आर insoluble in water but some of the metal oxides react with water to form alkalis, क्या बनाता है बच्चों? एल्कली बनाता है, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल बच्चों मैंने लिख लिया पोटेशियम ऑक्साइड, ये K2O होता है। K2O ही फार्मूला क्यों होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये पोटेशियम है और ये ऑक्सीजन है, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 19, और 19 को जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो बोरबरी के अकॉर्डिंग, तो आप क्या लिखते हो? 2, 8, 8 और 1, पता है ना? 2, 8, 8, 1 या 1, तो 1 है बच्चों। तो यहाँ पे आप चार्ज कितना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, +1। और यह ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 होता है, तो 8 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? यू कैन ब्रेक इनटू 2 and 6। दैट्स वाई हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स
इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इट्स हैविंग 6 इन इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसके पास 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हो जाएगा इसका -2। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो K2 और O कितना 1 है, तो ये तो लिखते नहीं 1, तो लिखोगे K2O, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों फार्मूला K2O। क्लियर है ना? चलिए, अगर नहीं समझ आया तो आप जरूर कमेंट करके बताइए हमें। तो ये पोटेशियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है बच्चों, तो यह आपका बना लेता है KOH। ठीक है, KOH, इसको आप क्या बोलते हो बच्चों? तो पोटेशियम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझ आ रहा है ना? दूसरा, अगर यही सोडियम ऑक्साइड रहे बच्चों, सोडियम ऑक्साइड का क्या बनेगा? तो सोडियम का होता है Na+ और ऑक्सीजन का -2, तो Na2O। तो ये Na2O अगर वाटर के साथ रिएक्शन करे तो क्या बना लेगा बच्चों? NaOH। इसी को आप क्या बोलते हो? एल्कलीज। ठीक है, इसका नाम है बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और नेक्स्ट है बच्चों, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक बात समझे आ गया होगा। ठीक है, 4th पॉइंट पे नेक्स्ट है बच्चों आपका 4th पॉइंट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मेटल्स के वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो 4th पॉइंट आपका हो जाएगा मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। तो आप लिखोगे व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, व्हेन मेटल reacts with water, then it form metal oxide, and further react with water to form metal hydroxide। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझे? तो हमने क्या बोला कि अगर कोई भी मेटल्स या कोई मेटल है, सपोज करो ये अगर आपका किसके साथ रिएक्शन करता है? वाटर के साथ, H2O के साथ, तो ये क्या बनाता है बच्चों? पहले बनाएगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है? मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, और फिर यह मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्शन करता है फिर से किसके साथ? वाटर के साथ, मेटल ऑक्साइड, तो यह आपका क्या बना लेता है बच्चों? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक बात समझ आ गया? ठीक है, तो मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड अगर फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इस मेटल हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा, और इसके साथ साथ क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, तो अगर ये सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और साथ में कुछ क्या होता है? एनर्जी क्या होती है बच्चों? कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होती है, हीट एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरह बच्चों पोटेशियम का रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ कराते हो तो क्या बनाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ क्या? एनर्जी। ठीक है, तो आप ये कैसा रिएक्शन इसको बोलोगे बच्चों? अगर एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है तो ये आपका कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा कहलाएगा? तो यह कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ तक बात समझ आए बच्चों? तो हमने क्या बोला? अगर मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बनाता है? पहले मेटल को ऑक्साइड्स बनाते हैं, और फिर क्या बनाता है? फिर वो वाटर के साथ रिएक्शन करके अगेन वो उसका हाइड्रोक्साइड बना लेता है। जैसे सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन किया, पहले सोडियम ऑक्साइड्स बनाया होगा, फिर क्या किया होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी बच्चों? रिलीज होगी। इसी तरह पोटेशियम भी क्या है? H2O के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन, और प्लस में क्या बच्चों? एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ तक बात समझे? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, रिएक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इसी में कि अगर कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है बच्चों, वह क्या करता है कि वह सरफेस पे ही, किसके सरफेस पे? तो कैल्शियम का जो सरफेस है उसके सरफेस से वह हाइड्रोजन गैस का जो बबल्स होता है वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से वह कैल्शियम क्या होता है बच्चों? फ्लोटिंग करने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों, जो कैल्शियम होता है, यह कैल्शियम है ना, कैल्शियम यह अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है आपका? तो आप बोलोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस, और प्लस में क्या निकलेगा बच्चों?
तो हाइड्रोजन गैस, आप रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैल्शियम जो होता है फ्लोट करने लगता है, कैल्शियम बिकम फ्लोटिंग, ठीक है, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ क्या, हाइड्रोजन गैस। या हाइड्रोजन गैस क्या होता है, स्टिक हो जाता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ क्या, मेटल्स। तो लिखोगे कैल्शियम becomes floating because the hydrogen gas, because the hydrogen bubbles बोल सकते हो, bubbles stick on the surface of, हाइड्रोजन गैस स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ क्या, मेटल। यह उसके मेटल पे क्या होता है बच्चों, स्टिक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक और है बच्चों कि जो आपका मैग्नीशियम होता है, यह क्या करता है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, और ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है, और वह भी जो हाइड्रोजन बनता है वह भी क्या होता है, तो स्टिक हो जाता है किसके सरफेस पे, उस मैग्नीशियम के सरफेस पे। तो नेक्स्ट लिखोगे बच्चों, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ, डू नॉट, वीडियो को आप कई बार देखिएगा, ठीक है। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर कॉमा, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड फॉर्म क्या बनाता है बच्चों, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, दी हाइड्रोजन गैस जो बनेगा वो हाइड्रोजन गैस स्टिक हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ क्या, तो किसके सरफेस पे, तो डेट विल स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैस इज, हाइड्रोजन बबल्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन जो बनता है वो क्या होता है, कैल्शियम जैसे जो बना था, तो ऐसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम के सरफेस पे जाके स्टिक हो जाता है, इसी वजह से फ्लोट होता है, ठीक है, तैरता रहता है। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, तो ये बना लो आप मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम कैसे वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो हॉट वाटर के साथ। तो ये ले लो वाटर, तो बनाएगा क्या बच्चों, तो ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या बनेगा H2, ठीक है। और यहाँ पे भी यही है बच्चों कि जो हाइड्रोजन बबल्स होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ क्या, मैग्नीशियम, डेट्स वाई इट बिकम फ्लोटिंग, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे बच्चों हम नोट करके, तो आप इतना नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों आप मैग्नीशियम starts floating because hydrogen bubbles stick on the surface of क्या बच्चों, स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, उसके सरफेस पे क्या होता है बच्चों, तो मेटल पे जाके चिपक जाता है, इस वजह से फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक की बात, आगे समझे, तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।